दोस्तों इतिहास में जब भी महान और ताकतवर हुकूमतों की बात आएगी तो इनमें सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत का नाम सबसे ऊपर होगा। जहां एक तरफ सल्तनत उस्मानिया ने यूरोप, अफ्रीका, एशिया जैसे बड़े हिस्से पर राज किया तो दूसरी तरफ मुग़लों ने हिंदुस्तान जैसे बड़े देश पर सैकड़ों साल हुकूमत की। लेकिन दोस्तों इन दोनों ही सल्तनतों में सबसे अहम किरदार रहे इनके संस्थापकों के। जहां मुग़ल सल्तनत की नींव बाबर ने सन 1526 में रखी तो वहीं दूसरी तरफ अर्तुगरुल गाजी ने अपने बेटे उस्मान गाजी के लिए वो प्लेटफॉर्म सेट किया जिस पर आगे चलकर उसने सल्तनत उस्मानिया जैसी महान हुकूमत की बुनियाद डाली। दोस्तों ये वही हुकूमतें थी जिनके रहते मुसलमानों पर हाथ डालने की हिम्मत दुनिया की कोई भी ताकत नहीं कर सकती थी। आज की हमारी ये वीडियो इन्हीं दो किरदार ज़हीरुद्दीन बाबर और अर्तुगरुल गाजी के नाम होगी। आखिर कैसे इन दोनों जाबाजों ने मुट्ठी भर सैनिकों के साथ दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को धूल चटाई। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं मुग़ल सल्तनत के संस्थापक बाबर के बारे में। दोस्तों बाबर को समझने के लिए हमें 15वीं सदी में जाना होगा। दरअसल बाबर की कहानी की शुरुआत वहीं से हुई थी। बाबर का जन्म सन 1483 को फरगना घाटी में हुआ था। कहा जाता है जब बाबर 12 साल के हुए तो उनके पिता उमर शेख मिर्ज़ा की मृत्यु हो गई, जिसके बाद छोटी सी उम्र में ही बाबर पर फरगना के सिंहासन पर बैठने की जिम्मेदारी आ गई। यूँ तो बाबर की पूरी ही जिंदगी संघर्ष और जंगों से भरी रही, लेकिन दोस्तों बाबर के खुद के अनुसार पानीपत की पहली जंग उनकी जिंदगी की सबसे अहम जंग रही। दूसरी तरफ लोदियों की सरपरस्ती में उस वक्त हिंदुस्तान एक बड़ी ताकत हुआ करता था। इब्राहिम लोदी की सेना इतनी बड़ी थी कि जिसके चर्चे उस वक्त दुनिया के कोने कोने में हुआ करते थे। बाबर ये बात बखूबी जानते थे कि ये जंग उनके लिए कई मायनों में अहम होगी। या तो ये मुग़लों की आखिरी जंग होगी या फिर इस जंग को जीतकर मुग़लों के नाम का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में जुड़ जाएगा। कहा जाता है इस जंग में इब्राहिम लोदी की सेना बाबर से कई गुना ज़्यादा थी। उनकी सेना का सबसे मजबूत पहलू था उनके प्रशिक्षित हाथी, जिसका इस्तेमाल वो दुश्मनों को कुचलने के लिए किया करता था। लेकिन दोस्तों इब्राहिम लोदी इस बात से बेखबर था कि बाबर उन हथियारों के साथ इस जंग में आया था जो पल भर में इब्राहिम लोदी के हाथियों को तबाह करने के लिए काफ़ी थे। इतिहासकारों की माने तो इस जंग में सल्तनत उस्मानिया ने बाबर की मदद करी और उसको तोपों और गोलियों जैसे उस दौर के आधुनिक हथियार सप्लाई किए, और इसी कारण हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार तोपों और गोलियों का इस्तेमाल हुआ। इसका परिणाम कुछ यूँ हुआ कि इब्राहिम लोदी के हाथी तोपों और गोलियों के हमले से बेकाबू हो गए और उन्होंने अपनी ही सेना को कुचल डाला। बाबर की कुशल रणनीति के आगे इब्राहिम लोदी की एक न चल सकी और वो इस जंग को हार गया। और कुछ इस तरह से हिंदुस्तान में उस सल्तनत का उदय हुआ जिसने 300 सालों से ज़्यादा हिंदुस्तान पर राज किया। दोस्तों आगे चलकर बाबर की नस्लों ने बदस्तूर सल्तनत को आगे बढ़ाया। जलालुद्दीन अकबर और औरंगजेब ने इस सल्तनत को दुनिया की सबसे ताकतवर हुकूमत बना दिया। दोस्तों दूसरी तरफ बात अगर सल्तनत उस्मानिया की करें तो यूँ तो इस सल्तनत का संस्थापक उस्मान गाजी को माना जाता है, लेकिन इतिहासकारों की अगर माने तो असल में इसकी नींव अर्तुगरुल गाजी ने ही रखी थी, जिस पर आगे चलकर उस्मान गाजी ने सल्तनत उस्मानिया जैसी मजबूत इमारत खड़ी की। ये बात उस दौर की है जब चंगेज़ खान की मंगोली सेना दुनिया भर में तबाही मचा रही थी। मंगोल वंशज जब चाहते थे किसी भी देश पर आक्रमण करते और लाशों का अंबार लगा देते। ना औरतों का लिहाज ना बच्चों का, तबाही का मंजर हर जगह एक होता। लेकिन दोस्तों एक नौजवान जिसका नाम अर्तुगरुल गाजी था वो मंगोलों के इस जुल्म के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और वहाँ बिखरे हुए कबीलों को एक जगह इकट्ठा करके एक बड़ी ताकत बनाने में कामयाब रहा। कहा जाता है जिन मंगोलों से दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें कांपती थी उन मंगोलों के लिए अर्तुगरुल गाजी डर का दूसरा नाम बन गया। अर्तुगरुल गाजी ने अपनी ज़िंदगी में कई लड़ाइयाँ मंगोलों से लड़ी और हर बार उन्हें शिकस्त दी। इतिहासकारों की माने तो अर्तुगरुल गाजी की सबसे बड़ी ताकत थी उसके साथियों और सैनिकों की वफादारी, जो हर मोड़ पर उसके लिए अपनी जानों को हथेली पर लिए बैठे रहते थे। और आगे चलकर अर्तुगरुल के बेटे उस्मान गाजी ने बहुत ही बहादुरी और अक्लमंदी के साथ अर्तुगरुल की इस विरासत को एक सल्तनत में तब्दील किया, जिसने 3 बड़े कॉन्टिनेंट पर 600 सालों से ज़्यादा राज किया। तो दोस्तों ये थी सल्तनत उस्मानिया और मुग़ल सल्तनत के 2 बड़े जाबाजों की कहानी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप उस दौर के किसी हुक्मरान के बारे में जानना चाहते हैं तो उस हुक्मरान का नाम कमेंट सेक्शन में लिखें, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। दोस्तों आपको अर्तुगरुल गाजी और बाबर में से कौन ज़्यादा पसंद था? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके द करंट वर्ल्ड के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। जय हिंद।